देखेंगे कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है या इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हम कैसे करेंगे, उसके बारे में हम ब्रीफ डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के माध्यम से थ्रू द क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ही हमें अगर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। कितने की हानि होती है? 10% की हानि होती है। अगर 5% का लाभ लेना है तो वस्तु को कितने में बेचा जाए। ठीक है, किसी वस्तु को हमको क्या करना है कि अगर मान लीजिए 72 रुपये में हम बेचते हैं तो 10% की हानि हो जाती है, मुझे 5% का मुझे लाभ लेना है तो कितने में बेचे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य हमारा क्या है? यक्स है। मानते हैं हमारा क्रय मूल्य क्या है? यक्स है। ठीक है, यक्स है। तो अगर हमें 10% की हानि हो रही है तो यक्स माना क्रय मूल्य कितना है? मानते हैं माना क्रय मूल्य हमारा क्या है? क्रय मूल्य अगर मान लेते हैं, क्रय मूल्य मानते हैं यक्स रुपीज़, यक्स है। 10% की हानि हो रही है तो उस कंडीशन में क्या करते थे, जब हम हानि परसेंट निकालते थे तो लाभ या हानि करते थे उसको 100 में माइनस कर देते थे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यक्स इंटू 100 माइनस 10% की हानि हो रही है। टोटल कितना है? 100 है। ठीक है, 100 है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे, अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 90x अपान 100। ठीक है, 10% की हानि होने पे हमें इतना मिल रहा है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 72 रुपये है। हम कितने में बेच रहे हैं? 72 रुपये में हम बेच रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो 72 रुपये में बेच रहे हैं तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे इसे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 80 रुपये। कितना मिला? 80 मिल गया। ठीक है, x की वैल्यू हमें 80 मिल गई, कोई बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इतना तो हमें हानि हो रही है। कितना हो रही है? हानि में हो रही है। अगर हमको 10% की हानि हो रही है तो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 80 रुपये रहा होगा। बेचने पे हमें 10% की हानि हो रही। लेकिन अगर मुझे 5% का लाभ लेना है तो x की वैल्यू तो हमें 80 मिल गई। x की वैल्यू अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करें तो x इंटू 100 + 5/100 होना चाहिए, यही होना चाहिए। ठीक है, यही होना चाहिए। अब हमको क्या मिल गया है? x की वैल्यू मिल गई है 80। तो इसको 80 हम पुट कर देंगे, 80 इंटू 105/100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? मुझे x की वैल्यू जब इसको सॉल्व करने पे 84 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 84। अगर हमें 5% का लाभ लेना है तो मुझे 84 रुपये में बेचना है। फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि मानते हैं कि वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचें? 5% का लाभ लेने के लिए वस्तु को कितने रुपए में हम बिक्री करें, ये बात है मेरे भाई। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि मानते हैं क्रय मूल्य जो है इसका खरीदा गया किसके पे है? x रुपीज़ पे हमने खरीदा था इसे। ठीक है, तो x का 10% हानि निकाल ली। यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया? हानि इसका निकाल लिया। कितने का हानि हो रही है? 10% की हमें हानि हो रही है तो हमने हानि यहाँ पे निकाल लिया। हानि जब हम यहाँ पे निकाले तो x, ये फार्मूला हमने यहाँ पे बनाया, ऐसे फार्मूला बनाया और इसको निकाल लिया हानि। तो हानि निकाला तो हमारा वैल्यू a आ गई। कितनी आई? इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आई तो इसको सॉल्व किए तो 72 आ गया। मतलब ये कितना आया? मुझे 72 रुपये में बेच रहे हैं तो x की वैल्यू 80 रुपये आ गया। अब मुझे 5% का गेन भी लेना है। 5% का गेन लेना है तो उसका फार्मूला गेन के लिए हमें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये हमारा गेन के लिए फार्मूला हो गया। क्या हो गया? गेन परसेंट के लिए। ठीक है, ये मुझे लॉस परसेंट के लिए फार्मूला होता है। ये मुझे लॉस परसेंट का फार्मूला होता है मेरे भाई। ये हमारा गेन परसेंट का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू को इस रख के सॉल्व कर दिए। आते हैं, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या? अच्छा, इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उसको भी मैं करके दिखा दूंगा आप लोगों को। एक अलग, ये तो एक सिस्टमेटिक वे हुआ किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में गलती होने का चांस नहीं रहता है। आप जीरो से सीख जाओगे इसमें। दूसरा भी एक तरीका होता है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरे भाई, उसको भी हम देख लेते हैं। वो तरीका क्या होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, वो तरीका क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, वो तरीका क्या होता है कि मान लीजिए कि
10% का मुझे हानि हो जा रही है। तो मान लीजिए टोटल कितना है, 100% है। 100% में 10% की हानि हो गई तो हमारे पास कितना बचा, 90% बचा। 90% की अगर हानि हो रही है तो हम 72 रुपये में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं मेरे भाई, 72 में। तो यहाँ से 1% हम निकाल लेंगे। 1% कितना हो जाएगा, 72/90 हो जाएगा, 72/90 हो जाएगा। ठीक है, 72/90 हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगर 100% निकाल लें, इसका कितना निकाल लें, 100% इंटू 100 कर देंगे। 100% अगर हम निकालेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। कितना आएगा, 80 आएगा। ऐसे कट कर लीजिए, 80 आ गया। ठीक है, ठीक है। 90%, अगर मान लीजिए मुझे 5% का लाभ लेना है तो 105% हो जाएगा। 100% तो एक मिनिमम होता है, माना गया है कि एक आइडियल कंडीशन 100% की है। 5% हमें लाभ लेना है तो 105% हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 105%। 105% अगर हमको लेना है तो कितने में बेचना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अगर हमें 105% का फ़ायदा लेना है तो कितने में बेचना पड़ेगा। देखिए 105 का लेना है, मुझे पता नहीं है कितने में बेचे। अगर हम 100% पे बेचते हैं तो मुझे 80 रुपये का फ़ायदा होगा। कितने का है, 100% लाभ, 100% में 80 रुपये। ठीक है, अगर मान लीजिए 80 रुपये की वो सामान खरीदा गया था, इस कंडीशन में क्या हुआ, 80 रुपये का वो प्रोडक्ट खरीदा गया है। अब उसे 105% में बेचना है तो 105% हम निकाल लेंगे। इसका कैसे निकालेंगे, पहले इसका हम 1% निकाल लेंगे। 1% अगर हम इसका निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इंटू कितना परसेंट का मुझे निकालना है, 105% का निकालना है। तो 105 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 105 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे ऐसे काट देंगे, 2 से काट लेंगे। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। तो ये आ गया 84। अगर मुझे 105% बेनिफिट में बेचना है तो 84 रुपये में उस प्रोडक्ट को हमें बेचना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ये तो दूसरा मेथड इसका हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे मेथड होते हैं, अलग अलग एग्जाम के टीचर्स अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग रेशियो में लाके इसको बता देंगे, रेशियो प्रोपोर्शन में लाके आपको बता देंगे। ठीक है, कि एसपी मान लीजिए पहला 90 रुपये का है। ठीक है, दूसरा एसपी क्या हो जा रहा है आपका, 105 रुपये का हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक तरीका और है इसका, एक तरीका और देख लीजिए आप लोग। एक तरीका इसे रेशियो और प्रोपोर्शन में कैसे कन्वर्ट करके देखेंगे, वो जब हम रेशियो बताएंगे तो बताएंगे। थोड़ा सा इंट्रो आपको मैं इस क्वेश्चन में दे देना चाह रहा हूँ कि रेशियो प्रोपोर्शन में इस क्वेश्चन को करके कैसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको देखने को क्या मिल रहा है, दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं मेरे भाई। किसी वस्तु को 72 रुपये में बेच रहे हैं तो 10% की हानि हो रही है। अगर उस वस्तु को दोबारा बेचें, क्या बेचें, 5% का लाभ लेना है तो कितने में बेची जाए। तो मतलब एक वस्तु 2 बार बेची जा रही है। कितनी बार बेची जा रही है, 2 बार बेची जा रही है। तो उसका एसपी भी 2 बार होगा, सेलिंग प्राइस भी उसकी 2 बार होगी। तो एक एसपी1 हो जाएगा, एसपी1 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो में एक एसपी2 हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, तो अगर सेलिंग प्राइस 1 के कंडीशन में 10% की हानि हो रही है तो आइडियल कंडीशन 100 है। 100 में हानि के कंडीशन में माइनस कर देते हैं तो 90 हो जाएगा हमारा। 100 - 10 90। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे कंडीशन में 5% का लाभ लेना है तो कितना हो गया हमारा बेटा, हमारा कितना हो जाएगा, रेशियो यहाँ लगाएंगे 105 हो जाएगा, क्योंकि 100 हमारी आइडियल कंडीशन है। 100 में अगर बेनिफिट हो रहा है तो 5% को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, 5% को जब हम ऐड कर देंगे उसके बाद अब देखिए ये तो हमारा SP1 SP2 हो गया। क्या हुआ, SP1 SP2 हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए इसको हम जब रेशियो में कन्वर्ट कर लें अपने, SP1/SP2 कितने में बेचा जा रहा है, तो एक तो 90 में बेचा जा रहा है, दूसरा 105 में। बेचने पे कितना बेनिफिट, तो 90 में हमें 72 का हो रहा है, 105 में तो हमें पता ही नहीं है कितने का होगा। 105 में तो हमें पता ही नहीं है कितने का होगा। तो मान लेते हैं सेलिंग प्राइस इसकी 2 हो गई, SP2 हो जाएगी यहाँ पे, या कुछ मान लेते हैं, x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमारा हो जाएगा 90, सॉरी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर दीजिए आप, एक इक्वेशन बनेगा। तो ये हो जाएगा 72 × 105 अपान में 90। ठीक है, SP2 यहाँ से हमारी निकल जाएगा, यहाँ से सेलिंग प्राइस दूसरी निकल जाएगी। जीरो सब काट दीजिए आप, इसको काटेंगे
यहाँ से इसको कैंसल आउट हम कर देंगे। जब यहाँ से हम इसको कैंसल आउट कर देंगे तो SP2 हमारी कितना आ जाएगी, 84 रुपीज़। कितना आ जाएगी, 84 रुपये। ये हमारा कंफर्म यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, ये तो बहुत सारे तरीके हैं। किसी भी क्वेश्चन को रेशियो प्रोपोर्शन के फॉर्म में बना के सॉल्व कर देना, किसी भी क्वेश्चन को बेसिक क्या नाम से परसेंट के मेथड से सॉल्व करना, किसी को ऐड सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर देना, ये बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं। हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं और दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है उसको देखते हैं हम यहाँ। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर कोई विक्रेता 59 रुपये में तरबूज बेचता है, कोई भी विक्रेता है, कोई एक दुकानदार है, अगर 69 रुपये में एक तरबूज बेचता है तो 8% का नुकसान हो रहा है। कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है, 8% का नुकसान हो रहा है। तो अगर वो 69 में बेच रहा है तो 8% का नुकसान कर दे रहा है अपना। ठीक है, 69 में अगर इसको हम रेशियो के हिसाब से कर लें, कैसे भी कर लें, अगर 16% का मुनाफा कमाना चाहता है तरबूज कितने में बेचे, देखिए अगर वो 69 में बेच रहा है तो 8% का नुकसान कर रहा है। ठीक है ना मेरे भाई, ये सोल्यूशन है, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। अगर वो 69 रुपये में कोई तरबूज बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितनी है 69, तो वो कितना का घाटा कर रहा है, 8% का। तो 100 माइनस 8 कितना हो गया, 92। कितना हो जाएगा, 92। कितना हो जाएगा, 92 रुपीज़ में हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कर रही है कि अगर उसे 16% का गेनिंग लेना है तो कितने में बेचेगा। अगर उसे 16% का गेनिंग लेना है तो मुझे सेलिंग प्राइस तो SP2 तो हमें यहाँ पे पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद उस परसेंट गेन परसेंट कितना होना चाहिए, 16% का, तो ये 116 हो गया। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, SP2 अगर हम यहाँ से निकालेंगे, सेलिंग प्राइस दूसरे का अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे 69 × 116 अपान 92। ठीक है, यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे 972। ठीक है, 8 से डिवाइड कर देंगे और सारा का सारा फंक्शन हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डिवाइड हम कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, SP2 जब हम निकालेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो 87 कितना हो गया, SP2 87 हो गया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे। ठीक, इसको दूसरे भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो दूसरा मेथड बताया उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 8% का नुकसान हो रहा है तो 92 का में बेच रहा है और 92 में बेच रहा है तो इतने बेचेगा, तो 1% 69/92 हो जाएगा। ठीक है, 16% का मुनाफा कमाना चाहता है तो 116% हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे दूसरे भी मेथड से चाहें तो। ठीक है, अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। ठीक है, कि कोई विक्रेता 14.4 में नारियल बेचता है, 14.4 रुपये में नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। यदि वो 25% का लाभ कमाना चाह रहा है तो उसे कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, इसका भी सोल्यूशन हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। इसका सोल्यूशन ऊपर करते हैं मेरे भाई, नीचे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी झुकने में। ठीक है, तो ना अगर 14.4 रुपये में नारियल बेच रहा है तो 10% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, 14.4 में नारियल बेच रहा है तो 10% का नुकसान, तो आइडियल कंडीशन कितना है मेरे भाई, 100 माइनस 10 कितना हुआ, 90 रुपये का। कितना का, 90 रुपये का। दूसरे कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर वो 25% का लाभ कमाना चाहे तो SP2 निकाल लीजिए। SP2 हमें पता नहीं है मेरे भाई क्या है, सेलिंग प्राइस टू 25% का लाभ कमाना चाह रहा है तो वो 125 रुपये में बेचेगा। ठीक है ना, अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, एक इक्वेशन बनेगी हमारी। अब उसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 14.4 × 125, ठीक है, अपान 90 रुपीज़ हो जाएगा। यहाँ से SP2 आपका निकल जाएगा, SP2 आपका यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से आप SP2 निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करिए और 200 तो 14 2.2, तो ये SP2 आपका लगभग 200 करीब आएगा, 20 रुपीज़ आ जाएगा क्योंकि 00 लास्ट में आएगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। ये आपका 20 रुपीज़ आ गया। कितना आ गया, 20 रुपीज़। अगर मान लीजिए उसे 25% का लाभ कमाना है तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 20 रुपये में उस प्रोडक्ट को सेल आउट करना पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आएंगे अपने नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा एक, और उसके बाद बचेगा लास्ट। ठीक है, अब हम आते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है
चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी टीवी, कोई टीवी है 13,600 में बेचने पे 15% की हानि हो जाती है। सेम मेथड यहाँ से आपको ना वेरियस टाइप के क्वेश्चन को वर्क करने में, वेरियस टाइप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में हेल्प होगी। अगर मान लीजिए इसका सोल्यूशन यहाँ पे अगर हम कर दें, यहाँ पे सोल्यूशन डाल दें, सोल्यूशन 4 नंबर का है, अगर यहाँ पे हम कर दें तो 13,600 रुपये में बेच रहा है कोई प्रोडक्ट को, तो कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है? 15%। आइडियल कंडीशन 100, 15% की हानि होती है, तो 100 - 15 कितना हुआ? 85। कितना हो जाएगा? 85। ठीक है, 85। ठीक है, यदि उसे 20% का लाभ कमाना है तो एसपीटी तो हमें पता नहीं है, ठीक है, यहाँ से हमें 20% का लाभ है तो 120 हो जाएगा, क्योंकि 100 आइडियल कंडीशन है, 20% का लाभ हो रहा है, 120% हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 13,600 × 120 अपान में 85, आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा लगभग 19,200। कितना आंसर आ जाएगा? 19,200। अगर मान लीजिए वो 25% लाभ कमा रहा है तो 19,200 में वो प्रोडक्ट को सेल आउट करे। ठीक है भाई। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या है कि 13,600 में 85% मतलब कितने का नुकसान हो रहा है? 15% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, कितने का नुकसान हो रहा है? 15% का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ से 1% निकाल लीजिए। जब 1% हम निकालेंगे तो 13,600 बटे 85 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 100% निकाल लीजिए। ठीक है, 13,600 बटे 85 × 100 कर दीजिए आप। ऐसे करेंगे तो ये 16,000 के समथिंग आ जाएगा कुछ। ठीक है, अब 16,000 इसका मिल गया। अब इस 16,000 पे आपको निकालना पड़ेगा। फिर क्या होगा? 16,000 पे आपको कितना निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा 16,000 × 120। ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा 16,000 / 100 × 120। इस तरीके से तब भी आंसर इतना ही आएगा, 19,200। बहुत कंडीशन में सेम आंसर आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में मिलते रहते हैं और हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस एकदम डीप में पढ़ाया जाएगा। ब्रीफ में लेके आएंगे, 7 to 8 पार्ट इसका लेके आएंगे, और एक पार्ट में कम से कम 8 क्वेश्चन रहेंगे हमारे। 8 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और एकदम डीपली हम इसको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए अगर एग्जाम्स में आता है। उसके बाद हम लेके आएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, बहुत सारे टॉपिक हैं इससे रिलेटेड। जो भी टॉपिक हैं परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे पर्टिकुलर परसेंटेज का हो या किसी और भी फॉर्म का हो, वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। 10% का हानि होता है, 10% की हानि लिख लें यहाँ, हानि होता है, तो उसे में कितना बेचा जाए कि उसे 20% की हानि हो। बार बार हानि होती है उसे। ठीक है, तो अगर 10% की हानि होती है तो 10% की हानि हो रही है तो 90 रुपये हो गया। 90 में अगर 90% हो गया, 10% की हानि तो 90 बचा। 90% अगर है तो 180 रुपये में बेच रहा है वो। 90% को 180 में बेच रहा है, तो 1% कितने में बेचेगा मेरे भाई? 90 2 रुपये में, तो 1% हुआ 2 रुपये में। ठीक है, 1% 2 रुपये में हुआ तो 100% का कितना हो जाएगा? 100% का कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100% का कितना यहाँ से हम निकाल लेंगे? 100% का हमारा 200 हो जाएगा। यहाँ से हम अगर 100% का निकालेंगे तो 200। 100% का रेट हमें 200 हुआ। ठीक है, यदि उसे 20% का हानि लेना है तो कितने में बेचे? 20% का अगर उसे हानि लेना है तो 80 रुपये उसके पास बचा। कितने बचा? 80% बचा। कितना बचा मेरे भाई? 80% बचा। ठीक है, तो 200 तो पहले ही है, 200 / 100 × 80, 160 रुपये में बेच दे उसे।
160 में बेचेगा तो उसे 20% की हानि होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, ये तरीका आप तो बहुत ईजी है। 90 में बेचा 180 रुपये का, 90% होगा, क्योंकि पहले 100%, आइडियल कंडीशन हमारी क्या होती है, 100% होती है। कितना होती है, 100% आइडियल कंडीशन होती है मेरे भाई। अगर वो 10% का हानि हो जा रहा है तो 90 बचा उसके पास, कितना बचा 10% की हानि पर, ये हानि हो रही है 10%, तो 90% बचा, तो 1% 2 रुपया आ गया, 1% 2 आया, 100% यहाँ निकाले तो 100 का 200 हो गया, 80% यहाँ पे हम निकाल लिए इस तरीके से। लेकिन अगर हम इसे दूसरे तरीके से करें तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करें तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। पिछला तरीका क्या है कि 180 रुपये में कोई सामान बेचा जा रहा है तो कितने % नुकसान हो रहा है, 10%। अगर 10% नुकसान हो जा रहा है तो आइडियल कंडीशन 100 है मेरे भाई, तो 100 माइनस 10 कितना हो गया, 90। कितना हुआ मेरे भाई, 90। इक्वल कर लीजिए आप यहाँ पे, तो उसे कितने में बेचा जाएगी, 20% का होना। तो SP2 तो मुझे पता नहीं है, सेलिंग प्राइस दूसरी तो पता नहीं है, लेकिन 20% की हानि हो ये हमें पता है। तो 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। प्यारे बच्चों ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यहाँ से SP2 अगर हम सेलिंग प्राइस दूसरी निकाल लेंगे इसकी, तो क्या आंसर आएगा, 180 × 80 बाई 90। 0 से 0 आप कैंसल आउट कर दीजिए, 9 दूनी 18, 20 और 20 अट्ठे 160। ये आंसर, 1 लाइन का आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक, इसी तरीके से दूसरा, एक मेज को, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं मेरे भाई। कोई एक मेज है 1140 रुपये में बेची जा रही है तो 5% की हानि होती है, तदनुसार 10% की हानि के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, जब भाई को हानि ही लेना है तो 1140 में अगर हम बेच रहे हैं तो 5% की हानि। आइडियल कंडीशन 100 है मेरे भाई, आइडियल कंडीशन कितना है, 100, और 100 माइनस 5 करेंगे तो कितना बचेगा, 95 बचेगा। ठीक है, यहाँ रेशियो या इक्वल कुछ भी लगा लीजिए आप। ठीक है, तो अब SP2 तो हमें पता नहीं है कि कितने में बेचा जाए, सेकंड में यही पूछ रहा है अब, लेकिन ये बात बता रहा है कि 10% की हानि हो जाए तो आइडियल कंडीशन होती है मेरे भाई 100। अगर उसमें 10% की हानि हो गई तो ये हमारा कितना हो गया, 100 में, तो ये हमारा 90 हो गया। यहाँ से हम ऐसे तिर्यक मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे 1140 × 90 अपान में 95, यहाँ से SP2 हमारा निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से SP2 हमारा निकल जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, दो सारी के सारी वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी। अब हम डिवाइड करके देख भी लेते हैं कि हमारा आंसर कितना आएगा। तो अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 005, ये हमारा आ जाएगा 1080 रुपीज़। ये हमारा SP2 आ जाएगा। अगर हम SP2 को 1080 में बेचें तो हमको क्या होगा, 10% की हानि हो जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे करेंगे। आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, आगे का क्वेश्चन कितना क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। कि एक टोकरी है, क्या है मेरे भाई, एक टोकरी है, कोई बात नहीं, 19 रुपये 50 पैसे में बेचने पर दुकानदार को 30% का लाभ होता है, तो 130% हो जाएगा, क्योंकि आइडियल कंडीशन 100 होती है और 30% का बेनिफिट तो 100 प्लस में चला जाएगा, 130 हो जाएगा। अगर उसे SP2 तो पता नहीं है सेलिंग कितना हो, लेकिन ये पता है कि 40% का लाभ लेना हो तो 140 हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, यहाँ से SP2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से मेरे भाई, 19 रुपया 50 पैसा यहाँ हो जाएगा, इंटू 140 बटे 130 हो जाएगा। ठीक है, कैंसल आउट कर दीजिए, 13 और यहाँ 13 से डिवाइड करेंगे। यहाँ हम 13 से इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो ये बचेगा 210 और ये आपका आंसर कितना हो जाएगा,
2 पॉइंट के बाद 0 है तो 2100 में 2 पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा तो ये 21 रुपये। कितना हो जाएगा? 21। अगर 21 रुपये में बेचेंगे तो हमें 40% का लाभ होगा। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का है, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन गलत लिख दिया हूँ मैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन को एक वस्तु को 220 रुपये में बेचकर, एक वस्तु को यहाँ लिख लेते हैं 220 में बेचकर, ये है क्रय मूल्य, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे मेरे भाई, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ सलूशन लिखेंगे। तो कोई वस्तु 220 में बेची जा रही है तो 10% का लाभ है, तो इसको जल्दी से करेंगे, 110 हो जाएगा 10% का लाभ। यदि उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का, तो SP2 तो हमें पता नहीं है मेरे भाई, 30% का लाभ लेना है, 130 बस हमें लाभ पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम SP2 की वैल्यू जब यहाँ से हम निकाल लेंगे तो 220 × 130 अपान में 110, ठीक है। 0 से 0, 11 दूना 22, 2 13 दूना 26, तो उसको हमको कितने में बेचना होगा? 260 रुपये में बेचना होगा। इस तरीके से परसेंटेज के एक पार्ट को हमने यहाँ पे ख़त्म किए। अब नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं हम आपको परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आपको 8 क्वेश्चन कंप्लीट इस वीडियो में मिलेंगे। आप इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें। ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन बढ़ा जाएगा, वीडियो बड़ा चला जाएगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।